हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी महीना चल रहा है जुलाई का। जुलाई ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, 1 से 2 दिन में एंड हो जाएगा। अब उसके बाद अगस्त आ जाएगा। तो अगस्त की अगर हम बात कर लें तो अगस्त में अभी आप हैं। अगस्त के बाद बचता है सितंबर, फिर बचता है अक्टूबर, फिर बचता है नवंबर और उसके बाद बचता है दिसंबर। जनवरी में आप पूरा फुल रिवीजन करते हैं। जनवरी मंथ हम रिवीजन के लिए रख लेते हैं। तो जनवरी मंथ अगर रिवीजन के लिए बच जाता है तो 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाजुला के अभी से आपके पास 5 मंथ्स हैं। अगर अगस्त में है तो इसको भी अगर हम रिमूव कर देते हैं तो केवल और केवल 4 मंथ्स ही बचे हुए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 मंथ्स में हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, आज उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूं। अगर मैं बात करूं सर इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में आप बहुत सारे कुछ बात जानते होंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है, जो भी लैंग्वेज पेपर हो, चाहे इंग्लिश हो या फिर उर्दू हो या फिर हिंदी हो या फिर कुछ लोग लेते नहीं है लेकिन संस्कृत, ये चारों का चारों पेपर जो होता है वह लैंग्वेज पेपर होता है। और लैंग्वेज पेपर में जो हम लोगों का वेटेज होता है वह ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। यह नॉन प्रैक्टिकल पेपर होता है। इसमें किसी भी तरीके से 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के रूप में आपको नहीं मिलते हैं। तो अब बात आ जाता है कि सर प्रैक्टिकल मिलता किस में है, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। इन 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मिलता है 30 मार्क्स का। पेपर आप देते हैं 70 मार्क्स का। तो कुल मिलाजुला के हो जाता है 100 मार्क्स। लेकिन सर अगर हम इंग्लिश की बात कर लें, उर्दू की बात करें और हिंदी की बात करें और संस्कृत की, तो आपको भी पता है कि सर ये लैंग्वेज पेपर होता है और इसका वेटेज जो होता है एग्जाम में हमसे 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस स्थिति में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है, आज हम इंग्लिश के ही बारे में बात करेंगे। इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें सारे बच्चे शुरू से पढ़ाई नहीं करते हैं। जब शुरू से पढ़ाई नहीं करते हैं तो लास्ट में 3-4 मंथ्स बच जाता है, उसमें उनकी तैयारी स्टार्ट होती है। और जब तैयारी लास्ट के मंथ्स में उनका स्टार्ट होता है तब बात आ जाती है कि सर तैयारी में किस टॉपिक्स को हम ज़्यादा अहमियत दें, किस टॉपिक्स को ज़्यादा अहमियत दे के पढ़ाई करें, ताकि हमारा एग्ज़ाम में जो हमारा मार्क्स है और बेहतरीन से बेहतरीन आ जाए, सबसे अच्छा मार्क्स आए। तो आइए उसी सिलसिले में हम आपसे कुछ बात करेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। सब्जेक्टिव का बात हम अगले क्लास में कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है हम लोगों के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पेपर जो हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का होता है। सॉरी, 100 क्वेश्चन गिवन आपको होगा, 100 क्वेश्चन दिया रहेगा। इसी 100 क्वेश्चंस में से आपको एनी 50, कोई 50 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बनाते हैं, कोई 50 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बनाते हैं और इसके लिए आपको प्रोवाइडेड कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन गिवन होगा और इस 100 में आप कोई भी 50 क्वेश्चन, 50 एनी क्वेश्चंस क्या करते हैं, आप अपने OMR में फिल करते हैं। OMR में क्या करते हैं सर, आप उसको ब्लैक कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर बुक वाले सेक्शन से, यानी बुक वाले सेक्शन से ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो पहला पार्ट हम लोगों के सामने निकल कर आता है सर ग्रामर। ग्रामर का जो वेटेज होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है 60 क्वेश्चन। और दूसरी पार्ट निकल कर आता है सर बुक, और बुक में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 40 क्वेश्चन। दोनों को अगर आपस में मिलाइएगा तो 40 और 60 मिला के आपको हो जाता है 100 क्वेश्चन। और इसी 100 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में बनाना है 50। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बुक में, बुक 2 पार्ट में बटा, एक हुआ सर प्रोज और दूसरा हो जाता है सर हमारे सामने पोएट्री। तो प्रोज और पोएट्री को मिला के अगर बात करें तो दोनों मिला के 21 चैप्टर्स हो जाते हैं। इन अगर 21 चैप्टर्स को अगर आप, वो तो अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि बिहार के बच्चों का जो ग्रामर होता है थोड़ा सा वीक होता है।
तो हम किस किस ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ें, ताकि सर 50 आउट ऑफ 50 करने के लिए, एक बार फिर से सुनेंगे, 50 आउट ऑफ 50 करने के लिए आपको सर, आपको यहां से भी क्वेश्चन बनाना होगा और यहां से भी। कोई अगर सोचे कि हम बुक के भरोसे 50 आउट ऑफ 50 कर लेंगे तो सर यह उनकी भूल है। क्यों भूल है? कि क्योंकि क्वेश्चन तो 40 ही पूछा जा रहा है बुक सेक्शन से, तब आपको आना पड़ता है सर ग्रामर वाले सेक्शन में। तब जब आप ग्रामर वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो आपको पता यह चलता है कि सर 40 क्वेश्चन हुआ बुक से और 60 क्वेश्चन हुआ इंग्लिश ग्रामर से। तो अब बात कर लेते हैं कि सर 40 क्वेश्चन में आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो बाबू आप टीचर तो है नहीं, आप तो एक ठहरे स्टूडेंट, और स्टूडेंट की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है कि वह 100% स्कोर कर पाए। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जो नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, किसी भी तरीके से एग्जाम में पास करना चाहते हैं या फिर अच्छा मार्क्स ले आना चाहते हैं, तो बुक आपको किसी भी हालत में एनी हाउ कवर करना पड़ेगा। तो अगर आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि बुक आप कहां से पढ़िएगा, तो बुक के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसी यूट्यूब चैनल पे आप एक प्लेलिस्ट बना हुआ, एक प्रोज का प्लेलिस्ट है और दूसरा पोएट्री का, उसमें प्रत्येक दिन 5 PM पे, मतलब कि डेली शाम में 5 बजे आपको एक वीडियो अपलोड होगा। वह बुक का भी हो सकता है, ग्रामर का भी हो सकता है। तो वहां से उन चीजों को आप देखना शुरू करिए। और अब से 4 से 5 महीना का जो समय बचा हुआ है, आप यकीन मानिएगा कि उस 4 से 5 महीने में अगर सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, बारीकी से वीडियो लेक्चर को बिना भगाए अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो मैं आपको आशा नहीं पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक भी क्वेश्चन आप बुक का स्किप नहीं करेंगे। 40 में से 35 से 38 क्वेश्चन आप इजीली बना पाइएगा। एक आध क्वेश्चन छूटेगा। तो बात कर लेते हैं कि सर ग्रामर भी तो दिया हुआ है, तो ग्रामर में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या हम पूरे ग्रामर्स को पढ़ें? हमने तो पूरा बुक पढ़ ही लिया, तो पूरे ग्रामर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ग्रामर के कुछ कुछ टॉपिक्स को ही हम पढ़ेंगे, वैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखता है। सपोज करिए कि सर 40 में आप 35 बना पा रहे हैं, 35 आपने पूरा का पूरा बना लिया, तो बचा कितना सर ग्रामर में बनाने के लिए? तो कहिएगा 15 क्वेश्चन ही तो बचा। अब इसी 15 के लिए क्या हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं, किस तरीके का स्ट्रेटजी रखते हैं ताकि हमारा 50 आउट ऑफ 50 आ जाए। चलिए बिना किसी देरी के सर हम उसी बात पे डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रखें कि सर 50 में 50 हमारा आ जाए। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे सर, इस स्लाइड पे आपको लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाइएगा। तो देख पा रहा होगा सर, आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं। लिखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर। ग्रामर का स्पेलिंग गलत लिख दिया गया है, ग्रामर का स्पेलिंग मैं आपको सही करके यहाँ पे लिख देता हूँ सर। ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको मैं यहाँ पे सही करना चाहूँगा। और ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ पे जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर की स्पेलिंग ये हुई। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर इस ग्रामर के टॉपिक्स में कौन कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का पूछा जाता है। तो सबसे मेजर टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक जो आता है मेरे भाई, वो निकल कर आता है टेंस। टेंस निकल कर आता है। और टेंस के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो टेंस एक ऐसा टॉपिक होता है कि अगर किसी भी टॉपिक्स की बात करने से पहले सबसे पहले हम टेंस ही शुरू करेंगे। टेंस के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो टेंस एक ऐसा मेजर टॉपिक होता है मेरे भाई, इतना बड़ा टॉपिक होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इंग्लिश के एक्सपर्ट ऐसे हैं, बिहार में बहुत सारे लोग ज्ञानी भी होते हैं, तो कुछ ऐसे ज्ञानी लोग हैं कि इस टॉपिक से बता रहे हैं। हालांकि इधर 1 नंबर 2 नंबर 1-2 इधर उधर हो सकता है। कुछ ज्ञानी लोग का कहना यह है कि कह रहे हैं कि 10 से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आता है। पता नहीं कहां से 15 क्वेश्चन ले आए, लेकिन सर 2024 का पेपर एनालाइज करने के बाद मैं आपको बता देता हूं 2024 में 10 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 से 12 इसलिए लिखा गया है कि सर 2022 में क्वेश्चन जो 10 से पूछा गया था 11 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे हाईएस्ट अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो 10 में 2022 में 11 क्वेश्चन पूछा गया। उसी के डेटा के बेसिस पे इसको हमने तैयार किया है। तो हम यह मान के चलते हैं कि 10 आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो 10 का जो वेटेज हमने रखा है 10 से 12 क्वेश्चन। सर आपने
40 में बनाना कितना था ऑब्जेक्टिव, बोला कि सर 40 में लगभग 35 हम सही कर पाएंगे। हमको और 50 में 50 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेगा सर 15 क्वेश्चन ही तो लाना पड़ेगा। तो 15 क्वेश्चन के लिए सर ने बोला क्या कि उस 15 क्वेश्चन के लिए हम कुछ अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो 10 टॉपिक होगा सर, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप ग्रामर की तैयारी करें तो इस टॉपिक को किसी भी तरीके से इग्नोर करके चलिएगा तो आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर पा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वाले टॉपिक को एटलीस्ट जरूर कवर करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे सामने है सर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन 5 से 7, कम से कम 5 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, और ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन पूछा गया है प्रीपोजिशन से। तो याद रखिएगा प्रीपोजिशंस भी पढ़ना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने निकल कर आता है सर वॉइस। वॉइस से सर मैक्सिमम तो 4 क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। हालांकि वॉइस में कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन वॉइस का आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो वॉइस को भी देखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं तो लिखा गया सर नरेशन। नरेशन से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आप अच्छे से करें। आगे देख लेते हैं मॉडल्स। मेरे भाई मॉडल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका भी 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ये सबसे आसान टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ए को, एन को और आपके सामने द को। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ए का यूज होता है, कहाँ पे एन, कहाँ पे द। तो यही टॉपिक है इसमें जिसको आपको जानना पड़ेगा। और ये टॉपिक जो है मेरे भाई आर्टिकल्स आपको पढ़ना है, जिसमें ए के बारे में पढ़ना है, एन के बारे में और द के बारे में। 2 वीडियो इस पे ऑलरेडी हमारे YouTube पे डल चुकी है। तो यदि इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube में जाएंगे और YouTube में जाकर आर्टिकल्स सर्च करिएगा और हमारे YouTube में ही तो आपको यह मिल जाएगा। 2 वीडियो ए और एन पे हमने डिस्कस कर दिया है, एक वीडियो और आएगा, 2 वीडियो और इस पे डलेगा, एक वीडियो द वाला बनेगा और एक वीडियो और बनेगा। तो अब बात कर लेते हैं आर्टिकल्स। भाई साहब क्वेश्चन टैग, अगर हम बात करें मॉडल्स को अगर आप छोड़ भी देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, मॉडल्स को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो क्वेश्चन टैग को किसी हालत में आप नहीं छोड़ेंगे। 2 क्वेश्चन मेरे भाई यहां से पूछा जाता है और बहुत आसान है। इसको बनाना इतना आसान होता है कि सर ऑप्शन पढ़ने पे ही 1 या 2 क्वेश्चन ऑलरेडी छट जाता है और बाकी जो बच्चा है वही आंसर होता है। तो सर उस टॉपिक्स को अगर आप रिमूव करना चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं और क्वेश्चन टैग को जरूर पढ़ें। 2 क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा बिना किसी दिमाग लगाए। आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सर आपसे पूछा जाता है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट का मतलब यह हुआ कि सर 2 तरीका से स्पेलिंग आपसे पूछा जाएगा। पहला हुआ सर चूज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड का मतलब जब पूछेगा तो 3 स्पेलिंग आपसे रॉन्ग पूछेगा और 1 स्पेलिंग आपसे सही पूछेगा। तो सही वाला आपको टिक करना है। यदि आपसे पूछ दे रॉन्गली स्पेल्ड तो आप वैसे केस में क्या करिएगा, 3 करेक्ट होगा और 1 रॉन्ग होगा। तो सेलेक्ट किसको करना है, रॉन्गली को, तो इसको आप मार्क करके आइएगा। तो सर ये ओवरऑल सिलेबस रहा ग्रामर का। यदि आप बुक को अच्छे से कवर कर पा रहे हैं तो उम्मीद रखिएगा इतने टॉपिक्स जो है हमने एक बार फिर से रिपीट करना है सर। टेंस, फिर से वॉइस, फिर आपका बच जाता है प्रीपोजिशंस, फिर नरेशंस, फिर मोडाल्स, फिर आर्टिकल्स और फिर क्वेश्चन टैग और स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट का भी मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा। सारी की सारी अगर इस सारे के सारे चीज़ को अगर आप कवर कर लेते हैं बुक के अलावे तो याद रखिएगा मेरे भाई आप एग्ज़ाम में अपना झंडा गाड़ के आएंगे और एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर होगा सर आज ही बता देते हैं 50 आउट ऑफ 50। मतलब कि बुक को कवर करने के बाद इतने सारे टॉपिक्स आपको ग्रामर के कवर करने हैं, इतने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतने टॉपिक्स अगर आप कवर कर लिए तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता। इतना टॉपिक आप कवर करिएगा। आप हमारे YouTube से बने रहें। हर दिन शाम में 5 बजे
बेहतरीन कंटेंट के साथ और अच्छे से एकदम बारीकियों के साथ बिहार में ऐसे तैसे इंग्लिश पढ़ा दिया जाता है। लेकिन आप यकीन मानिएगा कि हम जो इंग्लिश का कंटेंट देंगे या जो कुछ भी पढ़ाएंगे एकदम सही और सटीक वे में पढ़ाएंगे, क्योंकि सर हम लोग आज भी मेहनत करते हैं। आज भी मेहनत करके सारा क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आया गया है सब कुछ एनालाइज करके और बहुत अच्छे तरीके से लेकर आए हैं आपके सामने। और इसी तरीके से डेली 5 बजे आपको शाम में वीडियो आपको मिल जाएगा। आपकी तैयारी में यह 4 चांद लगाएगा और इंग्लिश की कंप्लीट गाइडेंस हम अपने यूट्यूब चैनल से आपको देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और उन तमाम दोस्त को शेयर करेंगे जो गांव कस्बे मोहल्ले से आते हैं। पटना से हम लाइव होते हैं सर, और पटना में सर डेली 5 बजे एक वीडियो आपको मिल जाएगा। आप घर बैठे अपने तैयारी करिए। जो पटना के आसपास रहने वाले हैं, पटना में बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी आकर हमारे कोचिंग्स में पढ़ते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो जो लोग अगर पटना के आसपास होंगे, भिखना पहाड़ी के आसपास से, तो आकर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं सर। अगर हम बात कर लें, इतने सारे सिलेबस अच्छा से कर लीजिएगा, सारे ग्रामर्स के टॉपिक 1 बाई 1 करके और बुक्स के टॉपिक 1 बाई 1 करके हमारे यूट्यूब पे डलते रहेगा। डेली शाम 5 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी और वो जो वीडियो होगा एकदम कंप्लीट होगा। किसी भी तरीके का कोई कटौती और किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक प्यार भरा कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।